आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन ए पी इज 33। मतलब क्या दिया हुआ है, यस 55 इक्वल टू 3300। फाइंड द इट्स 28 टर्म, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, T28 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो क्या दिया है, यस का वैल्यू दिया हुआ है, तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो n का वैल्यू 55 है, तो यस 55 इक्वल टू 55 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 55 माइनस 1 और ये d। ठीक है, यस 55 का वैल्यू दिया है 3300 इक्वल टू 55 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 55 माइनस 1d। ओके, तो ये यहाँ पर डिवाइड है, 2 डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाइड है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड होगा। तो 3300 इंटू 2 डिवाइड बाय 55 इक्वल टू 2 प्लस 55 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो इसको कट करेंगे, 11 5 जा 11 3 जा, फिर इसको भी इससे कट कर देंगे 60 और ये इंटू 2, तो ये आ जाएगा 120 इक्वल टू 2a प्लस 54d। अब ये सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 इक्वल टू a प्लस 27d। इसको नंबर डाला 1 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2। ओके, अब चलते हैं, क्या पूछा है, यस T28 पूछा है, तो T28 का वैल्यू निकालते हैं। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n का वैल्यू कितना है, 28 है, तो T28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1d। तो T28 इक्वल टू a प्लस 27d। ठीक है, इसका नंबर डाला 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह पर ये दिख रहा है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना है, 60 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आ जाएगा, T28 इक्वल टू 60, तो इसका वैल्यू आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड इज 28 टर्म, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, द 28th टर्म ऑफ एन ए पी नहीं, गिवन ए पी इज 60। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन ए पी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कितने टर्म है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ओके, 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म। तो एज्यूम करते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, ए पी आर ए माइनस डी, ए है, ए प्लस डी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखते हैं, पहले फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म इक्वल टू a माइनस टी, सेकेंड consecutive टर्म इक्वल टू a, फिर थर्ड consecutive टर्म इक्वल टू a प्लस डी। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, तो तीनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन
ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों को ऐड किया कितना आया 27। तो यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस डी और ए प्लस डी कट जाएगा, क्या बचेगा 3a इक्वल टू 27। 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा a इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, a इक्वल टू 3 9 जा। ओके, तो ये आ गया a का वैल्यू। अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि देयर प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई करना है। उनको किसका मल्टीप्लाई करना है? ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी इक्वल टू 504। ये यहाँ पर इसके नीचे चले जाएगा तो ये बचेगा ए माइनस डी और ए प्लस डी इक्वल टू 504 डिवाइड बाय ए। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइड बाय ए। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर ए का, तो ए का वैल्यू है 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पर 504 डिवाइड बाय 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर और 9 से इसको कट किया, 9 5 जा 45, 9 6 जा। ओके, अब इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 25 टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो डी का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5। ओके, डी आ गया, ए आ गया, ए का वैल्यू 9, डी का वैल्यू प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव टर्म, क्या है? a माइनस डी है, तो a का वैल्यू है 9 और d का वैल्यू है 5, तो ये आ गया हमारा 4। सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव टर्म इक्वल टू a का वैल्यू है 9। थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टर्म इक्वल टू a प्लस डी, तो 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। अब इसी तरह से अगर हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो ये नंबर जो है क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे द 3 consecutive term of AP is 4, 14, 4, 9, 14, 4, 9 and 14, और उल्टा कर देंगे, अगर माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14, 9 एंड 4। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। इसी अभी जैसे हम लोग ने 3 किया था तो यहाँ पे 4 टर्म है। पहला है ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लेंगे। तो फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए प्लस डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 2d। ओके, पहला कंडीशन क्या बोला है कि फाइंड द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी हुज सम इज 12। सबको ऐड करेंगे और कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? सबको ऐड करो। सबको मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ए 4 टाइम है, 4a और ये अपना डी से डी कट गया, बचा 2d। तो यहाँ पर आ गया
प्लस 2d इक्वल टू 12, 2 से डिवाइड कर दो तो 2a प्लस d इक्वल टू 6, नंबर डाला 1, यहाँ पे लिख दो डिवाइड बाय 2। ओके, फिर सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो थर्ड टर्म लेंगे, थर्ड टर्म है a प्लस डी और फोर्थ टर्म है a प्लस 2d इक्वल टू 14। तो a और a को ऐड किया 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2 डाला। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड है 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस d इक्वल टू 6। ओके, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करेंगे। तो 2a से 2a कट गया, 3d में से 1d गया बचा 2d और 14 में से 6 गया बचा 8। तो d इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2, d इक्वल टू 4, d का वैल्यू 4 आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a प्लस d इक्वल टू 6, 2a प्लस 4 इक्वल टू 6, 2a इक्वल टू 6 माइनस 4, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, a इक्वल टू 1। a का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, अब यह फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी। तो a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 4, a आ गया माइनस 3। सेकेंड टर्म a का वैल्यू क्या है 1। थर्ड टर्म a प्लस डी, a का वैल्यू है 1 और d का वैल्यू है 4, आ जाएगा 5। थर्ड टर्म a प्लस फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 2d, a का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिख देंगे द 4 consecutive term of AP is -3, 1, 5 एंड 9। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है देखते हैं। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब क्या दिया है कि T9 इक्वल टू 0। ओके, ये दिया हुआ है, गिवन। ओके, गिवन क्या दिया हुआ है, T9 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या बोला है, सो दैट मतलब सो दैट या प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि T29 इज डबल ऑफ T19, T29 इज डबल ऑफ T20, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। तो Tn का फार्मूला लगाते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n का वैल्यू है 9, तो T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d। ओके, तो यहाँ पे T9 का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो 0 इक्वल टू a प्लस 8d, इसका नंबर डाला 1। फिर से Tn का फार्मूला लगाते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे n का वैल्यू लेते हैं 19। तो T19 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1d,
तो T19 इक्वल टू ए प्लस 18D। इसको फैक्टर कर लेते हैं। T19 इक्वल टू ए प्लस 8D प्लस 10D। तो यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे लिखा है a प्लस 8D का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पर T19 इक्वल टू 0 प्लस 10D कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से आया। ओके, तो T19 इक्वल टू क्या आ गया, 10D। इसको नंबर डाला 2। ठीक है, अब चलते हैं Tn का फार्मूला। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। एन का वैल्यू लेंगे 29, तो T29 इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1D। तो T29 इक्वल टू ए प्लस 28D। इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। तो ये T29 इक्वल टू ए प्लस 8D प्लस 20D। ओके, तो T29 इक्वल टू ए प्लस 8D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 प्लस 20D। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा T29 इक्वल टू 20D। इसका भी फैक्टर करते हैं। T29 इक्वल टू 2 इंटू 10D। तो यहाँ पर 10D है, ये 10D जो है किसके इक्वल है, T19 के। तो यहाँ पे हम T19 ले लेंगे। T29 इक्वल टू 2 इंटू T19 कहाँ से आया, फ्रॉम सेकेंड से आया। ठीक है, और यही हमें भी प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड, या हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।